ओलिवर क्रोमवेल 1599 में पैदा हुए और 1658 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर इस अरसा हयात में उन्होंने ऐसा क्या किया जो बरतानिया को जमहूरियत के रस्ते पर डाल गया और यूरोप में फ़्रांस समेत बेशतर ममालिक में जमहूरियत का बीज साबित हुआ। ओलिवर क्रोमवेल एक मुतासर कुन काबिलियत रखने वाला फ़ौजी जनरल था। उसने इंग्लिश सिविल वॉर में बरतानवी पार्लियामेंट के दिफा करने वाली फ़ौज की सरबराही की। ये फ़ौज का वो हिस्सा था जो बरतानवी पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए बरतानवी बादशाह की फ़ौज से लड़ रहा था। बरतानिया के उस वक्त के बादशाह का नाम चार्ल्स वन था। याद रहे ये वो वक्त था जब बादशाहत बरतानिया तो थी मगर साथ साथ पार्लियामेंट भी बरतानिया में अपना वजूद रखती थी। बादशाह चार्ल्स वन बरतानवी पार्लियामेंट को एक बार डिसमिस यानी बर्खास्त कर चुका था और 1640 में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ जंग में बरतानवी अवाम से जंग के लिए रकम हासिल करने के लिए बादशाह चार्ल्स वन ने पार्लियामेंट का इजलास दोबारा बुलाया। नई पार्लियामेंट जिसका क्रोमवेल भी एक रुकन था, इस पार्लियामेंट ने आते ही बादशाह से अपने वजूद की ज़मानत मांगी और बादशाह के इख्तियारात को पार्लियामेंट के ताबे लाने की कोशिश की। बादशाह चार्ल्स वन के इनकार पर सन 1642 में जंग का आगाज़ हो गया। फ़ौज दो हिस्से हो गई। पार्लियामेंट की तरफदार फ़ौज ने बादशाह चार्ल्स वन की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया। बरतानिया में सिविल वॉर से, जिसे इंग्लिश सिविल वॉर कहते हैं, उसका आगाज़ हो गया। क्रोमवेल भी उसी फ़ौज का हिस्सा था जो पार्लियामेंट की तरफ से बादशाह के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। बादशाह और पार्लियामेंट की फ़ौजों में लड़ाई हुई और 1644 में होने वाली मार्स्टन मोर और 1645 में होने वाली नैसेबाय की जंगें नतीजा खेज साबित हुईं। इन जंगों में क्रोमवेल कामयाब तरीन फ़ौजी जनरल के तौर पर उभरा। सन 1646 में जंग ख़त्म हुई तो बादशाह की अफवाज हार चुकी थी और बादशाह चार्ल्स वन जंगी कैदी बन चुका था। मगर अगले 1-2 बरस में ये जंग दोबारा तब शुरू हुई जब कैदी बादशाह चार्ल्स वन कैद से फ़रार हो गया और उसने दोबारा फ़ौज जमा करने की कोशिश की। ये सेकेंड सिविल वॉर जनवरी 1649 में 1649 में ख़त्म हुई। बादशाह को दोबारा कैद कर लिया गया और आखिरकार बादशाह का सर कलम करके उसे बरतानिया में मौत के घाट उतार दिया गया। इंग्लैंड बादशाहत से एक रिपब्लिक बन गया और एक काउंसिल ऑफ स्टेट इंग्लैंड पर हुकूमत करने लगी जिसका सरबराह था ओलिवर क्रोमवेल। 1653 से 1658 तक इंग्लैंड पर क्रोमवेल ने हुकूमत की और ये हुकूमत स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर भी कायम थी। इन 5 सालों में क्रोमवेल ने बरतानिया को अच्छी इंतज़ामिया दी, तालीम को आम किया, मजहबी रवादारी कायम की। ज्यूज़ जिन्हें करीबन 3 सदियों से इंग्लैंड से बादशाहों ने निकाल रखा था, क्रोमवेल ने उन्हीं ज्यूज़ को दोबारा इंग्लैंड में आने की इजाज़त दे दी। बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी चलाई और ओलिवर क्रोमवेल 1658 में मलेरिया में मुब्तला होकर इस दुनिया से चला गया। आने वाले वक्त में ओलिवर क्रोमवेल के नाक़दीन उसे मिलिट्री डिक्टेटर भी कहते हैं, मगर अक्सरियत की राय में उसकी चाहत हमेशा जमहूरियत का क़याम ही थी। कहते हैं कि अगर क्रोमवेल ना होता तो ना बरतानिया में जमहूरियत कदम जमा पाती और ना ही मिसाल बनती फ़्रांस की फ्रेंच एनलाइटनमेंट और यूरोप के दूसरे मुल्कों के जमहूरी निज़ाम के लिए।